आप कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा, आज विज्ञान के अंतर्गत हम ताप और उससे संबंधित जो पैमाने हैं उन पैमानों को पढ़ेंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ताप के बारे में पढ़ेंगे। ताप क्या है, हम ताप के सभी मात्रकों की परिमात्रक और उनकी परिभाषाओं का जिक्र करेंगे। जैसे सेल्सियस का जिक्र हम करेंगे, फ़ारेनहाइट का करेंगे, केल्विन का जिक्र यहाँ करेंगे और इन तीनों पैमानों के मध्य हम संबंध निकालने पर भी बात करेंगे। इन तीनों पैमानों के मध्य क्या संबंध होता है और फिर उसी संबंध के आधार पर हम न्यूमेरिकल प्रश्न यहाँ करेंगे जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, परीक्षा उपयोगी हमारे प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंत में। देखिए, ताप के मात्रकों की अगर बात की जाए तो ताप के तीन मात्रक हैं। ताप के तीन मात्रक हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ये तीन मात्रक ताप के हैं जिनका जिक्र अब हम करेंगे। देखिए, वास्तव में ताप क्या है। ताप एक भौतिक राशि होती है। ताप जो है एक भौतिक राशि है और ये ऐसी भौतिक राशि है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है, कोई वस्तु कितनी गर्म है या कोई वस्तु कितनी ठंडी है। तो देखिए, वस्तु की गर्म या ठंड जैसी स्थितियों का जो पता लगता है उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ताप कहते हैं। यानी कि वस्तु की जो उष्णता यानी कि हॉटनेस होती है और जो शीतलता कोल्डनेस होती है, उसकी जो माप है उसी माप को हम क्या कहते हैं, ताप कहते हैं। देखिए, यहाँ जो उसकी हॉटनेस है और जो उसकी कोल्डनेस है, जो कोल्डनेस की माप होगी, इस माप को ही हम क्या कहेंगे, इस माप को ही हम टेम्परेचर कहेंगे या ताप कहेंगे। देखिए, अब हम यहाँ तीन पैमाने जो अभी हमने पढ़े थे उन तीन पैमानों में डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड पैमाने पर चर्चा करते हैं। देखिए, सेल्सियस पैमाने की अगर बात की जाए तो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे और स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेल्सियस। 1942 में इन्होंने इस पैमाने को बनाया था। देखिए, मैं हाथ के हाथ यहाँ प्रश्नों पर चर्चा करता रहूँगा। जो थ्योरी के प्रश्न हैं उन पर हाथ के हाथ चर्चा करेंगे और जो न्यूमेरिकल के प्रश्न हैं उनको इस लेक्चर के अंत में हम करेंगे। देखिए, प्रश्न यहाँ ये बनता है कि जो सेल्सियस पैमाने का जो प्रारंभ हुआ था या सेल्सियस पैमाने को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 1942 में। और सेल्सियस पैमाने की जो स्थापना हुई थी वो किस देश में स्थापित हुआ था। सेल्सियस पैमाने को स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने 1942 में बनाया था। देखिए, दो शब्द यहाँ समझने हैं आपको, एक हिमांक समझना है और एक क्वथनांक समझना है। एक हिमांक और एक क्वथनांक। देखिए, अगर हिमांक की बात करें तो हिमांक को हम बोलते हैं जमने का पॉइंट, यानी कि इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और इसको हम बोलते हैं क्वथनांक को उबलना यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है जब कोई भी जो शुद्ध जल है, हम शुद्ध जल पर चर्चा यहाँ करेंगे चूँकि तीनों पैमानों के जो संबंध है, तीनों पैमानों की जो परिभाषाएं हैं उसको हम आधार बनाएंगे उसके लिए, और आधार बनाएंगे किसको, शुद्ध पानी को। तो देखिए, शुद्ध जल की अगर बात की जाए तो जब जल जमता है तो उस जमने वाले टेम्परेचर को हम हिमांक बोलते हैं और जब जल उबलता है तो उस उबलने वाले जो ताप है उसको हम कहेंगे क्वथनांक। तो देखिए, डिग्री सेल्सियस, इस पैमाने में सेल्सियस ने क्या किया, सेल्सियस ने जो इसका हिमांक था यानी कि जमने के टेम्परेचर को 0 मान लिया। देखिए, मान लिया 0 और जो इसका क्वथनांक था उसको 100 मान लिया।
देखिए 100 मानने के बाद इन दोनों तापों के बीच के अंतराल को 100 भागों में बांट दिया, यानी कि 0 से लगा के 100 तक, और इन सबको कहाँ बांट दिया, 100 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। और फिर जो बराबर बराबर भाग बने उसको 1 डिग्री सेल्सियस से व्यक्त किया गया, यानी कि जो प्रत्येक भाग होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस को ही प्रदर्शित करेगा। ये डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस पैमाने की बात है। सेल्सियस पैमाना 1942 में बनाया गया था। सेल्सियस ने बनाया था, स्वीडन के वैज्ञानिक थे। देखिए इसके अंतर्गत जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 लिया गया और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको 100 लिया गया। उन दोनों को जो अंतर है, अंतर उनका बनेगा 100, और 100 को 100 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1 डिग्री जो सेल्सियस है वो हमारे पास क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस का मात्रक आएगा या उसकी माप आएगी। अब हम दूसरा पैमाना देखते हैं, फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट पैमाना हो या कोई और पैमाना हो, व्यवस्था एक ही है कि इसमें एक बॉइलिंग पॉइंट लेना है और एक फ्रीजिंग पॉइंट लेना है, उसी के आधार पर पूरे पैमाने की चर्चा करनी है। देखिए जर्मनी के वैज्ञानिक थे फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट ने 1717 में इस पैमाने का निर्माण किया था। देखिए इसमें पानी का जो हिमांक है, उस पानी के हिमांक को लिया गया कितना, 32 है ना, उसके 32 फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया, और क्वथनांक को लिया गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए इसका जो हिमांक है वो 32 डिग्री और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया गया, और उनके बीच का अंतर निकाला गया, और अंतर उनका 180 आया, और उस 180 भागों में उसको बराबर बराबर बांट दिया, तो प्रत्येक भाग जो है वो 1 फ़ारेनहाइट को व्यक्त करेगा। ये फ़ारेनहाइट की बात रही। अब हम देखते हैं केल्विन पैमाना। देखिए केल्विन की अगर बात की जाए तो केल्विन जो पैमाना है, लॉर्ड केल्विन नाम के एक वैज्ञानिक थे। 1852 में इन्होंने इसको पैमाने को प्रस्तुत किया था, और इन्होंने क्या किया, देखिए जल का हिमांक बिंदु 273 केल्विन लिया और क्वथनांक 373 लिया। देखिए हिमांक 273 और क्वथनांक 373, और इनके बीच का जो अंतर आया वो 100 आया, और अंतर 100 आने के बाद उसको बराबर बराबर भागों में बांट दिया, तो एक जो भाग बना, जो दूरी बनी वो कितनी बनी, वो बनी 1 केल्विन। देखिए केल्विन की अगर बात की जाए तो केल्विन एसआई पद्धति में जो मान्यता दी जाती है वो ताप के केल्विन वाले पैमाने को दी जाती है, और ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। देखिए अभी तक हम इन तीनों के अंदर एक बात हमने सीख ली कि तीनों परिभाषाओं में एक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रहा, एक फ्रीजिंग पॉइंट रहा। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने साइड से मान्य गए, और मानने के बाद उनका डिफरेंस किया गया, और उनके डिफरेंस को बराबर बराबर भागों में बांटा गया, और तब इन 3 पैमानों की स्थापना हुई। देखिए अब हम इन 3 पैमानों के मध्य संबंध देखते हैं। ये 3 पैमाने हैं, ये डिग्री सेल्सियस का पैमाना है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का पैमाना है, ये केल्विन का पैमाना है। इन तीनों पैमानों को देखिए, जब हम सेल्सियस पैमाने की बात कर रहे थे तो 0 इसका जो माना गया फ्रीजिंग पॉइंट माना गया, और 100 इसका बॉइलिंग पॉइंट माना गया। देखिए 0 से लगा करके 100 तक यहाँ हमारे पास सेल्सियस पैमाने पर अंक हैं, जबकि फ़ारेनहाइट में इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 है और बॉइलिंग पॉइंट 212 है, और इनका अगर हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो 180 डिफरेंस बनेगा। देखिए इसी प्रकार से अगर केल्विन की बात की जाए तो 273 जो केल्विन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और 373 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इन दोनों का डिफरेंस की अगर बात की जाए तो 100 डिफरेंस बनेगा। तो देखिए यहाँ मैं अगर केल्विन पैमाने की बात करूँ तो केल्विन पैमाने यानी कि C-0, यानी कि केल्विन पैमाने का 0, इसमें से 0 घटाएंगे, 0 घटाने के बाद देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना बचेगा, 100। तो C/100, क्योंकि 0 घटने का कोई अर्थ हुआ नहीं, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा C/100। फिर उसके बाद हम देखते हैं, देखिए फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 32, और हमने जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट से 32 यानी कि 32 घटाया, और इसका जो डिफरेंस है कितने बराबर भागों में बटा था, 180 बराबर भागों में, 180 से डिवाइड कर दिया, ये दोनों बराबर हो गए। फिर हम देखते हैं केल्विन पैमाना। केल्विन पैमाने की बात करें तो देखिए कि केल्विन में से कितना घटाना है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट 273 घटाना है,
और कितने बराबर भागों में बांटा गया है, इसको 100 बराबर भागों में 100 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये जो हमारे पास संबंध आएगा C/100 F माइनस 32/180 K माइनस 273/100। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100 और 20 से इसको काटेंगे, 20 नम 180 और 20 पंजे 100। तो ये बना C/5 F माइनस 32/9 और K माइनस 273/5। देखिए यहाँ C जो है वो सेल्सियस पैमाने पर ताप है, F फ़ारेनहाइट पर ताप है और K केल्विन पर ताप है। यहाँ जब हम प्रश्नों की न्यूमेरिकल प्रश्नों की चर्चा करेंगे तो इसी के आधार पर हम प्रश्नों को करेंगे। ये हमारे पास रहा डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने के मध्य संबंध। इस संबंध के आधार पर अनेकों परीक्षाओं में बड़े सवाल बनते हैं और उन सवालों को सॉल्व करना हमें आना चाहिए। अब देखिए परम शून्य ताप पर जिक्र हम कर लेते हैं। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप की अगर बात की जाए तो परम शून्य ताप, देखिए अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और एक मिनिमम मान इसका हो सकता है। देखिए मैक्सिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है ये तो अभी तथ्य क्लियर है नहीं है और ना ही किसी को पता कि अधिकतम टेम्परेचर कितना हो सकता है, लेकिन न्यूनतम टेम्परेचर बिल्कुल क्लियर है और न्यूनतम टेम्परेचर का हमें पता है वो कितना हो सकता है 0 केल्विन। यानी कि न्यूनतम टेम्परेचर को परम शून्य ताप कहते हैं और इसका मान माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस माना जाता है और यही मानना उचित है। अगर प्रश्न में कहीं भी परम शून्य ताप पूछा जाए तो परम शून्य ताप को -273.15 डिग्री सेल्सियस ही आप टिक करेंगे, जबकि अगर ये उपलब्ध नहीं है तब आप माइनस का 273 लगा सकते हैं, लेकिन अगर 273.15 है तब आप 273.15 को ही प्रीफर करेंगे। देखिए अब हम कुछ जो न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाए तो प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है कि माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन के पैमाने पर हमें ज्ञात करना है। देखिए अगर मैं संबंध की बात करूं केल्विन पैमाने का और जो हमारे पास केल्विन पैमाना और डिग्री सेल्सियस का पैमाना है, तो इस पैमाने के लिए बड़ा सीधा सा संबंध है। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस और प्लस 273। तो देखिए हमारे पास चूंकि केल्विन पैमाने पर मान निकालना है, डिग्री सेल्सियस का मान दिया गया है कितना -73 और प्लस 273। देखिए माइनस का 73 और 273 को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 73 घटेगा और आंसर कितना बचेगा 200। तो अगर हम माइनस के 73 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर देखेंगे तो कितना दिखाई देगा 200 केल्विन दिखाई देगा। बी उत्तर हमारा सही है। देखिए दूसरा सवाल है मनुष्य के शरीर का जो ताप है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हमें ये बताना है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। तो देखिए डिग्री सेल्सियस पर निकालने के लिए अगर मैं सूत्र की बात करूं तो सूत्र था C/5 और बराबर F माइनस 32/9। देखिए यह संबंध था डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। इस संबंध में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद डिग्री सेल्सियस का मान जो कि हमें निकालना है, तो देखिए फ़ारेनहाइट का मान कितना दिया गया है 98.4 और 98.4 से अगर हम 32 को घटाएंगे तो 98.4 से देखिए 32 को घटा देते हैं। 98.4 से अगर हम 32 को घटाएंगे तो ये बचेगा 0.4 और ये बचेगा 6 और ये बचेगा 6। तो देखिए 6.4 और बटे 9 और ये जो 5 है, देखिए डिग्री सेल्सियस का मान निकालना है। 5 इधर भाग में इधर गुणा में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 से इसको काटेंगे, 9 सत्ते 63, बचेगा कितना 3 हो गया 34 और 9 तिया 27 और ये बचेगा 7 हो गया हमारे पास 70 और लगभग इसको सॉल्व कर लो। देखो 5 3 15 1 और 5 सत्ते 35 और 1 कितना हुआ 36। तो आंसर कितना है 36.5। देखिए 36.5 का कोई उत्तर है नहीं है,
चूंकि हम यहाँ इसका पूरा सॉल्यूशन किए नहीं, इसलिए इसका उत्तर होगा 36.9। तो इस सूत्र के अंदर डिग्री फ़ारेनहाइट का मान रख करके डिग्री सेल्सियस का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नया सवाल है, तीसरा सवाल है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना होगा। देखिए सूत्र अभी हम पढ़े थे C/5 और बराबर F माइनस 32/9। तो यहाँ हमारे पास है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम जो है वो सेल्सियस का दुगना होगा। तो देखिए सेल्सियस का दुगना कर दो C/5 और इसको हम रखेंगे 2C, यानी कि इसको दुगना करेंगे और माइनस 32/9। देखिए कैलकुलेशन करिए, इसको इधर करिए, इसको इधर, ये कितना होगा 9C, ये होगा 9C और बराबर ये होगा 10C और 32 की और 5 की जब गुणा करेंगे तो ये होगा 2 पंजे 10। देखिए 2 पंजे 10 और 5 दिया 15 और 1 16, 160। तो देखिए इसको इधर घटाएंगे तो ये 10 में से 9 बचेगा कितना 1C और C बराबर कितना 160। तो इसका मतलब ये है कि 160 डिग्री जो सेल्सियस है, 160 डिग्री सेल्सियस पे जो फ़ारेनहाइट तापक्रम है वो सेल्सियस तापक्रम का दुगना होगा, इसलिए इसका उत्तर है नंबर C। देखिए फिर सवाल हमारे पास है, किस तापमान पर पाठ्य सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। यानी कि आप ऐसा समझिए सवाल को कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के जो पैमाने हैं उनकी रीडिंग एक जैसी होगी। तो देखिए हम सूत्र रखते हैं कितना C/5 और बराबर F माइनस 32/9। तो देखिए जब हम यहाँ पर F और C का मान कितना रखेंगे, माइनस का 40 रखेंगे, तो माइनस का 40 रखने पे दोनों वैल्यू बराबर होंगी और दोनों वैल्यू बराबर होने पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो मान होगा वो बराबर होगा। देख सकते हैं इसको। देखिए यहाँ हमारे पास ये जब हम यहाँ रखेंगे माइनस 40/5, तो ये 40/5 कितना होगा, ये 40/5 होगा। देखिए 40/5 होगा 8 और वो भी माइनस का 8, ये LHS है। इसको देखिए माइनस का 40 और माइनस का 32 कितना हुआ, माइनस का 72/9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी माइनस का 8 से माइनस का 8 यानी कि बराबर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस की अगर बात की जाए या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पर बराबर होगा। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।